हम लोग विषयानुसार प्रवचन श्रवण करते हैं। सुबह आप लोगों ने ईश्वर स्वरूप उसके प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है, इस पर श्रवण की। और अभी उस सत्संग की महिमा पर, सत्संग की महिमा क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग की महिमा कोई गा नहीं सकता। आप कभी सुने होंगे, शेषनाग ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमको 100 मुख दे दीजिए, क्योंकि एक मुख से हम सत्संग की महिमा पूरी नहीं गा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा हे मस्त। 100 मुख देने पर भी शेषनाग को लगा कि हम सत्संग की पूरी महिमा नहीं गा सक रहे। कहा महाराज हमको 1000 मुख दे दीजिए। कहा ये मस्त। 1000 मुख देने पर भी शेषनाग जी को लगा कि पूरी सत्संग की महिमा नहीं गा पा रहा। फिर कहते हैं महाराज 1,00,000 दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं दुनिया का सारा मुख दे दूंगा, फिर भी तुम सत्संग की महिमा पूरी नहीं गा सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई आज तक अंत नहीं कर पाया। अनंत है। फिर भी कहने वाले ने कुछ न कुछ तो कहा ही। एक बार नारद जी गए वैकुंठ। उस समय भगवान ध्यानस्थ थे, विष्णु। प्रणाम करे बैठ गए। कुछ ही देर के बाद उनकी आंख खुली। पुनः नारद जी प्रणाम निवेदित करते हुए कहते महाराज अभी आप क्या कर रहे थे? कहा मैं आत्मरत था, मतलब आत्मा की खोज कर रहा था। का आत्मा की खोज करने से क्या होता है? का परम कल्याण होता है। का इसकी प्रेरणा कहाँ मिलती है? का सत्संग से। का सत्संग के बारे में थोड़ी सी उनकी महिमा कही जाए। भगवान कहते हैं कि तुम सत्संग की महिमा सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? का भगवान यदि दिखा देंगे तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि सुनी हुई बात में शंका होती है क्या सत्य है क्या नहीं, लेकिन देखी हुई बात में तो शंका नहीं होती है। का इसके लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। का क्या? का यहां से तुमको पूर्व दिशा की ओर जाना पड़ेगा। एक तुंगभद्रा नदी है, उसी के किनारे एक बट वृक्ष है, उसी के जड़ में एक कीड़ा है, वही कीड़ा तुमको सत्संग की महिमा बता देगा। नारद जी को बड़ी खुशी। जैसा बताया था, जब वहां गए कीड़ा से पूछता है कि तुम्हारे पास भगवान ने सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा है। सुनना था, कीड़ा मर गया। ये हताश हो गए, अब कौन बताएगा भाई। निराश होकर के लौट गए। भगवान पूछते हैं तुम सत्संग की महिमा जान गया? का नहीं भगवान, जिसके पास आप भेजे ज्यों ही मैंने उनसे पूछा कि सत्संग की महिमा को, वो मर गया, शरीर छोड़ दिया। का नहीं जान पाया? का कैसे जानते? अच्छा एक बार और प्रयास कर। अमुक गांव में चले जाओ, वहां एक गाय के किसान के पास गाय ने बाछा दी, बछड़ा। उसी को पूछना और बता दे। अब ये तो संकोच में पड़ गए। कहो न हो कहीं कीड़े वाली हालत बछड़े की हो गई, तब तो लेनी का देनी हो जाए। शक पकाने में भगवान कहते अरे
सकपकाते क्यों, प्रयास करो। हिम्मत दिलाया तो गए। किसान ने बड़ा अवगत किया, कहा ये महाराज आइए, बहुत दिन के बाद गाय ने बछड़ा दी है और ऐन मौके पर आपका पदार्पण हुआ है, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पहले मैं दूध आपको ही खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। कंबल बिछा के दे दिया नारद जी को बैठने के लिए। फिर किसान कहता है कि नारद बाबा, अरे बगल में ही घर है, खाली दूध क्या खिलाऊं आपको, थोड़ा चूड़ा चीनी ले आता। ये तो सोच ही रहे थे कि किसान जाए, हम अपना काम करें, कहीं इनके सामने करेंगे, कहीं बछड़ा मर गया हमारी खैरियत नहीं हो का चाहिए। वो चले गए। इधर सुनसान देख करके नारद जी चला गया बछड़े के पास। कहा तुम्हारे पास भगवान विष्णु ने सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा है। सुनना ही था कि बछड़ा खुट्टे पर गिर करके धड़ाम से राम नाम सत्य। नारद जी इधर उधर देखे, भागे जान बचा। कई विचित्र बात है, ये भगवान सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजे हैं कि हमको मरवाने का उपाय लगाए। संजोग था किसान नहीं था, नहीं तो मेरा तो बुरा वही बाहर कर देता। गया उदास मन से। भगवान पूछते हैं कि नारद जी, लगता अभी भी आप सत्संग की महिमा को नहीं जान पाए। कहा भगवान आप सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजते हैं कि मारने का भौंज लगाए। क्या हुआ? का खैरियत थी कि किसान चला गया था चूड़ा चीनी लाने के लिए घर, नहीं तो हमारा भूरा तो वहीं बाहर हो जाता, यहाँ भी नहीं सका। का वो नहीं जान सका ना। अच्छा एक बार और प्रयास कर। कहा नहीं नहीं अब हमको नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कह रे जानने वाले को प्रयास करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। एक बार और प्रयास कर, उबना नहीं चाहिए। उबने वाले जान सकेंगे। एक बार मैं गया था ऋषिकेश, वहां लाल सखे जी महाराज थे। बहुत बात उन्होंने भागलपुर वाला जान करके किया। 12 बजे रात्रि तक गप करते रहे और एक नंबर के हठयोगी थे। नाग से अपने शरीर में कटवाते थे, हमको दिखाने के लिए ले गए। बोले बाबा हम यहीं पे देख लो, मत बैठिए, यहाँ नाग आएगा आपको डर लग जाएगा, वो हक्कन मार देगा। तो वही बता रहे थे किनसे आप दीक्षा लिए। मैंने बता दिया साई स्वामी जी महाराज का। साई स्वामी जी महाराज कुर्ता पहनते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है तब तो आप भी पहनते थे। ठीक, वो घड़ी पहनते हैं। का घड़ी पहनते तो नहीं जेब में रखते हैं। का आपको भी जेब में रखना चाहिए। उसी दिन से जब घड़ी छोड़े हैं आज तक नहीं पहने, जेब में मोबाइल में। फिर कहते हैं कि वो आए थे मेरे यहाँ, हम तो सेवा शुश्रूषा में लग गए, जाने लगे तो जाते जाते मेरे गाड़ी में मैंने देखा एक स्टिकर सटा हुआ था कि उबिए मत। इसका क्या अर्थ है? अब तो हम संकोच में पड़ गए, कितने बड़े महापुरुष, हम साधारण आदमी को जरूर कोई कारण होगा। कहा बाबा उनके कहने का आशय है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले को उबना नहीं चाहिए। कितनी भी दिक्कत हो, आपदाएं हो, विषम परिस्थिति हो, उनको उबना नहीं चाहिए। कहने में तो सोचा कि उनके कहने का आशय है कि जो दारू पीता है उससे नहीं उबे। सब विपरीत बात बोले। जो चोरी करता उससे नहीं उबे। बाबा सबसे पहले ये बात देखी जाती कि बात किनकी है। तो ये संत महापुरुषों की बात है। संत महापुरुष ऐसा नहीं कह सकते। उनके कहने का से यही है। पीठ थपथपाया तो का इसका मतलब यही है। तो वही कह रहे नारद जी से उसको उबना नहीं चाहिए। उब जाएंगे सफलता नहीं मिलेगी।
हिम्मत दिलाए। चले गए नारद जी फिर वहां का एक ब्राह्मण टोली है, ब्राह्मणी को प्रसव वेदना हो रही है, आपके जाते जाते लड़का जन्म लेगा और वही लड़का आपको सत्संग की महिमा बता देगा, इसलिए जल्दी जाइए। नारद जी गए, दरवाजे पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। कहा कैसे आना हुआ महात्मा? कैसी ऐसी बातें कहा? का उसी लड़के से हमको बातचीत करनी, और तब तक में अंदर से रिपोर्ट आ गया कि लड़का जन्म ले लिया। कहा नारद बाबा बड़े एन मौके पर आप आए, आप थोड़ा लड़का की हस्तरेखा तो देख लीजिए, इसका भविष्य कैसा हो। नारद जी सोचने लगता काम बनेगा। कहा देखिए हस्तरेखा तो मैं देखूंगा, लेकिन मेरा कुछ नियम है। कहा क्या? एकांत में मैं हस्तरेखा देखता हूं, और उस घर में देखता हूं जिस घर में 2 गेट होता, आगे और पीछे, उस घर में देखता हूं। उनके पास वैसी व्यवस्था थी। कहा ठीक है व्यवस्था है। लड़के को उस रूम में रख दिया, नारद बाबा पहुंचे, आगे पीछे देख लिए, कहीं लड़का मरेगा तो पिछवाड़े से 9 2 11, तो अपना भांज बैठा रहा। लेकिन जैसे नारद बाबा पूछने ही वाले थे कि लड़का हंस दिया। कहा बाबा आप सत्संग की महिमा जानने के लिए आए हैं ना? कहा देखिए सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि जब मैं कीड़े के शरीर में था तो वहां आप दर्शन दिए, और मेरे कानों में सत्संग की बात सुनाए, उसके प्रभाव से मेरा वो शरीर छूट गया। उससे उत्तम शरीर बछड़ा का शरीर मिल गया। बछड़ा के शरीर में भी आप आए, दर्शन दिए, और मेरे कानों में सत्संग की बात सुनाए, उस शरीर से छुट्टी मिल गई। अब ये उत्तम शरीर, मानव शरीर जिसके लिए देवता ललायित है, देव दुर्लभ है, वो शरीर मिला। और अब इस शरीर को संतों के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन का परम कल्याण कर ले। तब नारद जी को बात समझ में आई। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। सत्संग से कभी डिमोशन नहीं होता है, हर वक्त प्रमोशन होता है।